जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों। आज भक्तों हम सुनेंगे श्री कृष्ण की जन्म लीला। इस जन्माष्टमी आने वाली है भक्तों। कहते हैं कि इस भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला को श्रवण मात्र से जो है वक्ता यानी कि जो इस लीला को सुना रहा है और श्रोता दोनों ही पवित्र हो जाते हैं सिर्फ श्रवण मात्र से। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सबको पवित्र कर देता है, उसी प्रकार जो है ये लीला भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है श्रवण मात्र से हमारे सभी पाप, हमारे कष्ट जीवन के सभी मिट जाते हैं। तो इसको बहुत ही भक्ति भाव और प्रेम से सुनिएगा। प्रतिदिन इसको सुनना चाहिए। और जन्माष्टमी आ रही है, जो भक्त व्रत कर रहे हैं या व्रत नहीं कर रहे हैं इस लीला को अवश्य सुने। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तो आइए देखिए, मथुरा के राजा हुए उग्रसेन जी। उग्रसेन जी के पुत्र थे कंस, और कंस की चचेरी बहन थी देवकी। देवकी के पिता का नाम देवक था, वो कंस की चचेरी बहन थी, सगी नहीं थी। अब कंस का जो मित्र था राजा सूरसेन, यदुवंशी हुए हैं राजा सूरसेन, उनके पुत्र थे वसुदेव जी। वसुदेव जी कंस के मित्र थे। तो कंस ने अपने मित्र से, वसुदेव जी से जो है अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया। जब विवाह संपन्न हुआ तो कंस जो था वो अपनी बहन से प्रेम करता था, अति प्रेम करता था। उसने उसको बहुत सा धन दे करके विदा किया, और विदाई के समय पर जो है वो कंस रथ को हाँक रहा था कि मैं स्वयं रथ हाँकूंगा विदाई के समय पे। उस समय जैसे ही वो घोड़ों की रास पकड़ करके कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने उसको संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठा करके लेके जा रहा है उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी। देखिए कहा तो वो उस भोज वंश पर, उनके वंश का क्या नाम था, कंस के वंश का नाम भोज वंश, उस भोज वंश पर वो कलंक था। आकाशवाणी को जैसे ही उसने सुना, उसने अपनी तलवार को खींचा म्यान से और अपनी बहन की, जिससे वो प्रेम करने का दावा करता था, उसकी चोटी पकड़ी और उसको मारने के लिए जो है वो तैयार हो गया। अब जो है वसुदेव जी ये सब देख रहे थे। वसुदेव जी आए और कहने लगे कंस को शांत करने के लिए कि राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर हैं, आपके कुल की कीर्ति, अपने कुल की कीर्ति को आप बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर तो ये एक स्त्री, दूसरे आपकी बहन, और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में आप इसको कैसे मार सकते हैं? यह आपकी छोटी बहन है, बहुत दीन है, बच्ची है, आपकी कन्या के समान है। ऐसा जो है वसुदेव जी उसकी कंस की प्रशंसा करने लगे। उसको बहुत समझाया, परंतु कंस तो बहुत ही दुष्ट था, क्रूर राक्षसों का अनुयायी था। उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। जब वसुदेव जी ने देखा कि कंस जो है अपने हठ को छोड़ नहीं रहा है, तो वो विचार करने लगे कि बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए। तब वो सोचने लगे कि यदि मेरे लड़के होंगे जो है, तो मैं इसको अगर अपने पुत्र को देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दीन देवकी को बचा लूं, तो हो सकता है जब तक मेरे बच्चे होंगे, मेरे लड़के होंगे, मेरे पुत्र होंगे, तब तक कंस जो है वो स्वयं ही मर जाए, या ना मरे तो हो सकता है जैसी आकाशवाणी हुई है मेरा पुत्र ही इसको मार डाले, क्योंकि विधाता के विधान से कोई पार नहीं पा सकता है, इसको पार पाना बहुत कठिन है। अरे मृत्यु तो सामने आकर भी टल जाती है, और टली हुई मृत्यु जो है वो वापस लौट आती है। ऐसा विचार करके वसुदेव जी ने जो है कंस से कहा कि हे कंस,
आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है मेरे पुत्रों से। मैं इसके पुत्रों को जो है जैसे ही वो पैदा होंगे, इस संसार में आएंगे, मैं आपको ला करके उनको सौंप दूंगा। अब कहते हैं कि कंस जानता था कि वसुदेव जी जो कभी झूठ नहीं बोलते, उनके वचन कभी झूठे नहीं होते। इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए जो है वे जो है देवकी उसके वसुदेव जी की बात को मान जाते हैं। कंस जो है मान जाता है और देवकी को मारने का जो है विचार वो त्याग देता है, विचार त्यागता है। समय बीतता है और समय आने पर देवकी के गर्भ से जो है एक पुत्र, पहला पुत्र जो है वो पैदा होता है। उसका नाम था कीर्तिमान। अब वसुदेव जी ने अपने प्रण के अनुसार जो है ला करके उसको कंस को दिया। ऐसा करते हुए उसको बहुत कष्ट हुआ, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट वसुदेव जी को यह था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाएं। अब वो उसको अपने पुत्र को जो है लेकर के कंस के पास गया, और जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी अपने पुत्र को जो है, पुत्र के जीवन और मृत्यु भाव में भी एक समान है, ना उनको दुख हो रहा है ना उनको, और वो अपने प्रण का जो है पालन कर रहे हैं, वे सत्य में पूर्ण और निष्ठावान है, ऐसा कंस ने सोचा। और कंस बहुत प्रसन्न हुआ, और जैसे ही उस बालक के मुख को देखा तो कंस को भी कहीं ना कहीं उसके मन में भी जो है उसका हृदय द्रवित हुआ, और वो कहने लगा कंस कि आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उससे मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, और वो उस बालक को लेकर के लौट आए। लेकिन उनको मालूम था कि कंस बहुत दुष्ट है, उसका मन जो है वो कभी भी पलट सकता है, बदल सकता है, तो उसको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन वो अपनी संतान को लेकर के लौट आया। इतने में जो है भगवान नारद जी कंस के पास प्रकट होते हैं, आते हैं। उनके हाथ में एक कमल का फूल है। वो कहते हैं कि कंस इस कमल की पंखुड़ियों की गणना करो, गिनती करो कि इसमें से कौन सी पंखुड़ी जो है पहली है और कौन सी 8वीं है। अरे पहली भी 8वीं हो सकती है, दूसरी भी 8वीं हो सकती है। अरे वो विष्णु है, छलिया है, उसने पता नहीं कैसी गिनती की है, कैसी गणना की है। तो देवकी की पहली संतान भी 8वीं हो सकती है, जो दूसरी संतान होगी वो भी 8वीं हो सकती है। और वैसे भी वो नारद जी कहते हैं कि ब्रज में रहने वाले नंद और गोप, उनकी स्त्रियां वसुदेव और वृष्णिवंशी यादव, देव की आदि यदुवंशीय स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों ही सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब कौन है? देवता हैं। कोई ना कोई देवता है जो इस रूप में आकर के उन्होंने जन्म लिया है। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वो भी देवता हैं। उन्होंने भी यह बतलाया, नारद जी ने कि दैत्यों के कारण पृथ्वी पर भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है, कि सारे देवता मिलकर के कंस के वध की तैयारी कर रहे हैं। जब देवर्षि नारद की इतनी बात कंस ने सुनी तो कंस ने निश्चय किया, उसको यकीन हो गया कि यदुवंशी जो है वो सब देवता हैं और देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। ये उसको पक्का यकीन हो गया। अब उसने क्या किया? देखिए, अभी तक उसने जेल में नहीं, कारागार में नहीं डाला था अपनी बहन को और अपने जीजा को, वसुदेव जी को। अब उसने आज्ञा दी, उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ दिया और अपनी कैद में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए वो उनको एक एक करके मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती थी कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में ना आ गया हो जो मेरी मौत बन करके आया हो। अब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालकों को जो है मार डाला। तब देवकी के जो है 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, वो पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण माता देवकी जो है
वो उनके स्वभाव में ही हर्ष हो गया। उनके जब गर्भ में शेष जी थे तो उनको बहुत प्रसन्नता होने लगी, लेकिन उनको फिर अगले ही पल शोक भी बढ़ जाता था कि इसको भी कंस लेके जाएगा और इसको भी मार डालेगा। अब भगवान विष्णु ने जो है योग माया को आदेश दिया। योग माया को भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं वो माता देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है। तुम जाओ और उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी माता के उसको उदर में, उनके पेट में, उनके गर्भ में रख दो। ऐसा जो है तुम करो। और आगे भगवान कहते हैं योग माया से कि मैं देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, और तुम लोगों को जो है मैं तुम्हें वर देता हूं, जब तुम ऐसा करोगी तो तुम पूजित होगी। तुम जो है लोगों के, मनुष्य मात्र के मुंह महंगे वरदान देने में समर्थ होगी। मैं ऐसा वर तुम्हें देता हूं। सभी अभिलाषाओं को लोगों की जो है तुम पूर्ण करने वाली होगी। तुम्हारी धूप दीप नैवेद्य और सभी प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा होगी। पृथ्वी लोक पर तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाए जाएंगे। तुम दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, अंबिका, इन नामों से लोग तुम्हें पुकारेंगे, तो तुम्हारा बहुत ही पूजन होगा। ऐसा कह करके ऐसा आदेश भगवान ने योग माया को दिया, और योग माया ने वही किया। जो है योग माया ने देवकी के गर्भ से ले जाकर उसको शेषनाग जी को जो है जिनका की नाम बलराम हुआ, उनको रोहिणी के उदर में रख दिया। इस प्रकार सब कहने लगे कि हाय बेचारी देवकी का गर्भ तो नष्ट हो गया। इस तरह से जो है सब तरह बात फैल गई। अब तो कुछ समय बीता, और समय बीतने के साथ साथ माता देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया, जिसमें कि भगवान माता देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। देखिए भक्तों, जो भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी माता उनका भी निवास स्थान बन गई। इतनी महान थी देवकी माता, परंतु उनकी जो है ज्यादा उनके बारे में कहा नहीं जाता है, क्योंकि देखो जैसे दीपक को किसी घड़े में रख दो आप तो उसका प्रकाश फैलता नहीं है, उसी तरह से कंस के कारागार में बंद माता देवकी की उतनी शोभा नहीं हुई। वैसे माता देवकी और वसुदेव जी जो भगवान कृष्ण के माता पिता थे, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत कड़ी तपस्या की थी। भगवान को जो है अपना पुत्र बनाने के लिए 12,000 वर्ष तक भगवान को अपने हृदय में बसा करके दोनों ने इतनी कड़ी तपस्या की थी और भगवान को प्रसन्न किया था कि कभी कभी तो जब उनके पास कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ तपस्या में लगे रहते थे, तो सूखे पत्ते खा करके, कभी कभी सिर्फ हवा का पान करके उन्होंने 12,000 वर्ष तक जो है भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी और भगवान को प्रसन्न किया था। इसलिए भगवान जो है आज माता देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए हैं। अब माता देवकी के मुख पर पवित्र मुस्कान है। उनके शरीर की कांति से जो है पूरा कारागार, बंदी गृह जगमगाने लगा है। जब कंस ने देखा तो मन ही मन वो सोचने लगा कि अब की बार जरूर मेरे प्राणों का ग्राहक विष्णु देवकी के गर्भ में आ गया है, क्योंकि देवकी को मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। अब ऐसा विचार कंस ने जो है किया। इस तरह से जो है अब भगवान के प्रति जो है वैर भाव रखने वाला जो कंस था, वो भगवान के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा और वो 24 घंटे हर क्षण श्री कृष्ण के ही चिंतन में लगा रहता था। उसकी आंख फड़फड़ाती थी, वो खड़ा हो जाता था, कुछ भी खड़कता था तो वो उसको हर जगह भगवान दिख रहे थे, कृष्ण के ही दर्शन उसको हो रहे थे। वो इस तरह से डरा हुआ था क्योंकि उसको पता था, जैसे नारद जी ने कहा है कि भगवान कृष्ण ही देवकी के गर्भ से आएंगे और वही तेरे काल होंगे।
तो इस तरह से जो है वो हमेशा चिंतन करता रहता था और उसको हर जगह भगवान दिखते रहते थे और उसके मन में जो है भय बैठ गया था, लेकिन वो उसको दिखाता नहीं था। इस तरह से जो है समय बीतने लगा। भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर स्वयं भगवान जब गर्भ में आए तो माता देवकी के दर्शन करने आए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और स्तुति करके वो चले गए। अब जो है समय बीता और समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत ही सुहावना वो समय आ गया जब रोहिणी नक्षत्र था। आकाश में जो है सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। सब की सब दिशाएं स्वच्छ थी, प्रसन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय में भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहचहा रहे हैं तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की भी कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वो भी इस समय अपने आप जल उठी थी। संत पुरुष पहले ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ोतरी ना हो पाए, पर अब उनका मन सहसा जो है प्रसन्नता से भर आया था। स्वर्ग में देवताओं की दुंदुबियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निश्चित चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उस समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो, ऐसे भगवान लग रहे थे, दिख रहे थे। वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल धारण किए हुए हैं भगवान। इतने अत्यंत सुंदर जो है भगवान लग रहे हैं। वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर, उस पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। अरे कमर में चमकती करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद, कलाइयों में कंकण शोभामान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। अरे जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान आए हैं, तो उनको असीम आश्चर्य हुआ। फिर उनको आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परम आनंद से मग्न हो गया। श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों को देने का संकल्प कर लिया। देखिए उस टाइम पे कारागार में थे वो, तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो संकल्प कर सकते थे। उन्होंने संकल्प किया। भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से उस बंदी ग्रह को जगमगाहट उसमें फैल गई है, जगमगाहट कर रहे हैं। वसुदेव जी को निश्चय हो गया
तो परम पुरुष परमात्मा ही है, ये स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। तब भगवान का प्रभाव जान लेने के बाद वसुदेव जी के मन का पूरा भय निकल गया, वो भय मुक्त हो गए। देखिए, जब हम भगवान की चरणों में जब जाते हैं, बिल्कुल हृदय में भगवान को जो है बसा करके, तो हमारा भी संसार का जितने भी दुख कष्ट जितने भी भय होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं भक्तों। अपनी वसुदेव जी भी अपनी बुद्धि में स्थिर करके उनको भगवान के चरणों में उन्होंने अपना सिर झुका दिया और हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान की बहुत स्तुति की, बहुत स्तुति की, इतनी प्यारी उन्होंने स्तुति की। इसी तरह से माता देवकी ने भगवान की स्तुति की, उनके दर्शन किए और उनकी दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। और भगवान ने उनको कहा कि तुमने उनको उनके पिछले जन्म की बात याद दिलाई कि कैसे उन्होंने तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया था, तो मुझे तो आपके पुत्र बन करके जन्म लेना ही था। इस तरह से जो है इतना कह करके भगवान चुप हो गए और अपनी योग माया से अब भगवान जो है माता पिता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु के रूप उन्होंने धारण कर लिया और रुदन करने लगे। जैसे बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है, भगवान ने साक्षात दर्शन दे करके माता देवकी और वसुदेव को, फिर वो शिशु रूप में आ गए। और तब जो है वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से जो है वो पुत्र को लेकर के उस बंदी ग्रह से बाहर निकलने की उनकी इच्छा हुई। उन्होंने इच्छा की, भगवान को कहा। उस समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से भी उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उन्हीं के समान जन्म से रहित हैं। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रियों को, उनकी वृत्तियों को, उनकी चेतना को हर लिया और वो सब के सब अचेत हो गए, यानी कि बेहोश हो गए, सब सो गए। और बंदी ग्रह के सभी दरवाजे जो बंद थे, उनके बड़े बड़े किवाड़ थे, लोहे की जंजीरें, और उन पर बहुत मोटे मोटे और बड़े बड़े जो ताले जड़े हुए थे, उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया, ले करके जो ही वो उसके निकट पहुंचे, तो ही सब दरवाजे अपने आप खुल गए। देखिए भक्तों, जिनका नाम श्रवण करने से, जिनका नाम लेने से असंख्य जन्मों के प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, सब कष्ट हमारे मिट जाते हैं। अगर हम प्रभु की शरण में आ जाए, उनको अपने हृदय में बसा ले, तो ऐसे ही हम इस माया से छूट जाएंगे, हमारे सब कष्ट, हमारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। वे प्रभु जिसकी गोद में आ गए, उसकी हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई, तो हमारे भी जो माया के बंधन हैं वो खुल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान की शरण लेनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उसी समय जो है बादल जो है धीरे धीरे करके, मतलब उसके कारागार के सारे ताले खुल गए, सब द्वार बंद हो गए, सब अचेत हो गए। जितने भी वहां पर सैनिक खड़े हुए थे, राक्षस जो वहां पर खड़े हुए थे, और उस समय पर बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, और धीरे धीरे करके वो जो है बादल और तेज बरसने लगे और बहुत ज्यादा वर्षा होने लगी। लेकिन देखिए भगवान की माया, शेष जी अपने फन से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। ऐसे फन भगवान के ऊपर उन्होंने रख रखा था। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी और यमुना जी जो है बहुत बढ़ गई थी। जब वसुदेव जी उनको लेकर के जा रहे थे और उनका प्रभाव जो है, प्रवाह इतना गहरा और तेज हो गया, तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो गया था। सैकड़ों भयानक भंवर जो है वो पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया। देखिए माता जमुना क्यों इतनी उमड़ रही थी, क्योंकि वो भगवान के अपने स्वामी के चरण लेना चाहती थी, उनके चरण छूना चाहती थी, इसलिए। और उस समय वसुदेव जी बहुत डर गए थे, लेकिन जैसे ही भगवान ने अपने चरण उस टोकरी से नीचे लटकाए, जिसमें वसुदेव जी उनको बिठा करके लेटा करके लेके जा रहे थे,
यमुना जी ने जैसे ही उनके चरण छुए वो शांत हो गई और उन्होंने उनको रास्ता दे दिया, मार्ग दे दिया। और वसुदेव जी ने नंद बाबा के घर जो है गोकुल में पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं, बेहोश है। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। अब जेल में पहुंच करके वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली और पहले की तरह ही वो बंदी गृह जो है वो बंद हो गया। सब ताले लग गए, जंजीरें जो है लग गई, उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ गई। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि उनकी कोई संतान हुई है, परंतु वे ये नहीं जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था क्योंकि उनकी आयु हो चुकी थी और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में ये प्रकट किया है कि मुझे प्रेम पूर्वक अपने हृदय में जो धारण करता है उसके सब बंधन खुल जाते हैं, जेल से उसको छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहरेदारों का तो पता ही नहीं चलता, भव नदी का जल तक सूख जाता है, गोकुल की वृत्तियां लुप्त हो जाती है और माया हाथ में आ जाती है। देखिए, माया को हमें बुरा नहीं समझना चाहिए, उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। माया कौन है? योग माया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो भगवान की शरण में लेकर के अगर आप जो है तो आपकी सभी इंद्रियां आपके वश में हो जाएंगी, ऐसा भगवान कह रहे हैं, और आपका कल्याण हो जाएगा। अब जब वसुदेव जी लौट आए तो नगर के जो है बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर जो है द्वारपालों की नींद टूटी। वे भाग करके तुरंत भोजराज कंस के पास गए और कि देवकी को संतान हो गई है, पैदा हो गई है। अब कंस को बड़ी व्याकुलता और घबराहट भी उसको हो रही थी, वो प्रतीक्षा कर ही रहा था। अब द्वारपालों की बात सुनकर वो झटपट पलंग से उठा और बड़ी शीघ्रता से जो है वो बंदी गृह की ओर भागा। इस बार तो मेरे काल का जन्म हुआ है, ये सोचकर वो बहुत ही विहल हो रहा था और इसी कारण जो है उसने ना ही तो उसने अपने वस्त्रों को ठीक किया, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो लड़खड़ाता हुआ गिरते पड़ते जो है बंदी गृह में पहुंचा। देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ जो है अपने भाई कंस से कहा कि आप मेरे भाई हो, मेरे हितैषी हो, ये कन्या तो तुम्हारी भांजी के समान है, भांजी ही है, स्त्री जाति है, तुम स्त्री की हत्या तुम्हें कदापि नहीं करनी चाहिए। अरे ये पुत्र नहीं है, ये कन्या है, तुम इसको छोड़ दो। लेकिन जो है कंस जो बहुत दुष्ट था, उसने जो है देवकी जी को छिड़क करके उसके हाथ से उस कन्या को छीन लिया और अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़ी जोर से चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय में सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था। अब वो श्री कृष्ण जी की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, भक्तों, देवी थी वो उस कंस के हाथ से तुरंत छूटकर आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वो दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणि आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध उसके हाथों में थे, क्योंकि वो स्वयं माता का रूप थी, योग माया थी। और वो जो है आकाश में जाकर के उस भगवती योग माया ने जो है कंस से कहा कि रे मूर्ख, मुझे मारने से क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना कर। ऐसा कह करके जो है वो योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी पर अनेक नामों से जो है प्रसिद्ध होकर पूजित हुई माता।
इस प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म की लीला की कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे भक्तों, जिसको हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, जहाँ पर भगवान के लिए व्रत किया जाता है, उनके लिए 56 भोग बनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है। तो हम इस आने वाली जन्माष्टमी को, जो कि 16 अगस्त को जो है दिन शनिवार के दिन पड़ रही है, अवश्य व्रत रखें और भगवान का पूजन अवश्य करें, उनको झूला झुलाएं और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भक्तों, और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, रिश्तेदारों के पास शेयर करें। बोलिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। प्रतिदिन इस कथा को अवश्य